नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि 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 प्रश्नावली 8.1 ये मैं बता रहा हूँ। प्रश्नावली 8.1 BTC में के पूरा फुल क्वेश्चन बनाना है। पूरा फुल क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। पूरा फुल क्वेश्चन बनाना है। आप सोच रहे होंगे भाई पूरा फुल क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर कि भारतीय मन में कैसे करता? भाई ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए 8.1 पूरा फुल क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ले बनाना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक ले बनाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ बहुत अच्छे से, और इस वीडियो में रुक गया तो बहुत अच्छे से समझाएंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छे ट्रिक बताऊंगा और ये बहुत अच्छे मतलब समझ गए होंगे। ऐसा आसान ट्रिक कोई नहीं बताया होगा आज तक ले। यूट्यूब पर कर रहा हूँ, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ज़िंदगी भर ले याद होगा। VVI क्वेश्चन है, गारंटी पूछता है तो पूछता ही है। तो इसको आपको अच्छा से बनाने आता होगा? नहीं आता होगा। आज के वीडियो में आएगा तो आएगा, 100% गारंटी के साथ है। कोई नहीं इतना बढ़िया से समझाया होगा, मगर हम समझाएंगे तो समझाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा कि भाई आपको ही फायदा होगा। कि पहले सबसे पहले मैं कोई वीडियो डालूँ आपको पहले नोटिफिकेशन है, आप देखें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका कोई से भी प्रॉब्लम होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट को प्रॉब्लम होगा, कहिएगा, मैं वीडियो बनाकर आप लोग का समझाऊंगा तो समझाऊंगा, मेरा काम, ठीक है भैया। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पहला है एक त्रिभुज। तो चलिए उतारते हैं और बोलते ही हैं, ठीक है। उतारते हैं और बोलते हैं। तो रुक जाइए, वीडियो में बने रहे। सब मैं बताया ही हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ। पेन कहाँ गया? यहाँ पे है। चलिए लाले पेन से बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, एक सेकेंड। क्या है? एक त्रिभुज ABC में जिसका देखिए जिसका क्या गया भाई? ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। समकोण है, अरे समकोण है, कहाँ गए? हाँ, समकोण है, ठीक है। देखिए ए बी बराबर कितना है इसमें? ए बी बराबर 24 सेमी है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेमी है। और BC बराबर 7 सेमी है। BC बराबर 7 सेमी है 7 सेमी है। तो क्या बोल रहा है? 7 सेमी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, कर लीजिएगा अपना। एक में है साइन ए कॉस ए, ठीक है। 2 में है साइन C कॉस C, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सवाल पढ़िए क्या बोल रहे हैं। सवाल बोल रहा है ए बी में जिसका कोण B समकोण है तो 24 सेमी और BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए हमको क्या क्या दिया गया है।
हमको क्या क्या दिए गए। पहले सबसे पहले एक बात आपको बेसिक बता देते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। तो आपको इसमें याद करना क्या है, देख लीजिए याद करना क्या है। आपको याद करने के लिए रुकिए, मैं इसमें लिखा हूँ, आपको बता ही देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूँ। मैं लिखा हूँ, इसको मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, रुकिए, हाँ देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या क्या है। पाइथागोरस सूत्र है पहले। पाइथागोरस मतलब पूरा पाइथागोरस में सूत्र आता है, लंबाई बराबर कर्ण कोसेक, मतलब ये तीन को याद कर लीजिएगा, इसका तीन को उल्टा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन साइज बनाया हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बनाया, ठीक हूँ। पहले ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझे, याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा बढ़िया से। वो याद कर लीजिएगा, पाइथागोरस सूत्र है। और बताते हैं कौन सा याद करना है, और बताते हैं। हड़बड़ाइए ना, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, हड़बड़ाइए ना। ठीक है, बस ध्यान रखिए, सब ठीक होगा। कहाँ गया, हम लिखे थे, रुक जाइए भाई, निकाल देते फटाक से। देखिए भाई यहीं बोला हूँ उतारने के लिए, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं बोला हूँ उतारने के लिए। ठीक है, यहीं बोला हूँ उतारने के लिए। देखिए पहले क्या है, पहले कहा गया है अनुपात इतना इतना उतार लेना है। ठीक है, मतलब अनुपात कितना होता है, तो अनुपात 6 होता है, उल्टा वाला सूत्र। ठीक है, उल्टा वाला सूत्र उतारना है। तो साइन बराबर कोसेक, कोसेक बराबर सेक, टेन बराबर कॉट, याद होना चाहिए, उल्टा वाला सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अनुपात 6 को होता है। ठीक है, उल्टा वाला सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद ये याद होना चाहिए, साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा सेक। ठीक है, 1 बटा सेक, टेन बराबर, मतलब यहाँ पे है टेन बराबर, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर टेन बराबर कॉट, नहीं ये पढ़ाऊँ, यहाँ तक लेते हैं, इसको याद कर लेना, बताया हूँ। पूछेगा साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, इसे याद करना है। पाइथागोरस वाला भाई पर में याद करना है, तभी बनेगा ये, कुछ नहीं तो नहीं बनेगा। पाइथागोरस पर में, ठीक है, पाइथागोरस पर में कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। लंब का देखिए कोई बताया हूँ इससे पहले, याद करने के लिए पाइथागोरस का नियम इतना है। इसके बाद है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक का मान होता है क्या, कर्ण बटा लंब। ठीक है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का मान होता है लंबाई बटा कर्ण। ये तीन को याद हो जाएगा ना, तो इसका तीन को उल्टा होता है कोसेक सेक कॉट, तो ये याद हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का लंबाई बटा कर्ण है, तो साइन का लंबाई बटा कर्ण है, तो कोसेक का कर्ण बटा लंबाई हो जाएगा, इसको पलट देंगे, ऐसा ही है। ठीक है, तब उम्मीद है कि आप लोग भाई समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, अच्छे से समझाऊंगा। हड़बड़ाइए ना, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ाई में हड़बड़ाया नहीं जाता है, और कमजोरी को छुपाया नहीं जाता है। हम रटाने वाला मास्टर नहीं है, नहीं रटाएंगे। रटंत विद्या घटंत जाए, समझ गए, सुने होंगे आप, रटंत विद्या घटंत जाए, इसीलिए रटो मत, समझोगे तब भाई जिंदगी भर याद रहेगा, न तो क्या कहें हम। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ABC में जिसका कौन समकोण है, तो पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना होगा। तो एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना लेना है, इसका नाम, अब बी समकोण करना है, तब बी समकोण कर रहा है, तो ABC। ठीक है, ABC बी समकोण हो जाएगा। ठीक है, बी समकोण हो जाएगा। ठीक है, लंब होगा, ये धार होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कितना बोल रहा है, ए बी बराबर कितना है, 24 सेमी, और BC 7 सेमी है कि ना, BC 7 सेमी। हम राइटिंग नहीं बैठा रहा हूँ अभी, बैठाना है। तो देखो पेन को यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना है। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लंब हो गया ना,
लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकालना है कि ना, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या, आपको अभी बताया हूँ, सूत्र याद करने के लिए याद करना बहुत जरूरी है भाई। तो आप पाइथागोरस का नियम लगाओगे, तो पाइथागोरस का नियम निकल रहा है भाई, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कितना क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। और देखिए भाई हमको देखिए कि कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर रहेगा, कर्ण का कर्ण स्क्वायर रहेगा, मालूम नहीं है। तो लंब कितना है, तो 24 का 24 सेमी हो जाएगा, प्लस आधार, आधार का कितना है 7 सेमी, तो 7 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। 1 से 20 तक आपको क्या याद करना है, 1 से 20 तक आपको याद कर लेना है स्क्वायर, 1 से 10 तक क्यू याद करना है, ठीक है। 576 प्लस 49, ठीक है, 49 प्लस हो जाएगा कर्ण, देखिए कर्ण बराबर अभी पहले स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर है तो इसको इन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। स्क्वायर को यहाँ पे भेजे, मतलब स्क्वायर को उन्हें भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, ठीक है, रूट चढ़ेगा। 6 और 5 भले 6 9 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 को 4 को 11 को 12 को हाथों में के 1 1 5 को 6 को 625 का रू निकलता है, कर्ण कितना होगा, कर्ण 25 होगा, ठीक है। तो 25 मेरा आ गया कर्ण, ठीक है, 25 मेरा कर्ण आ गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए साइन ए कोसेक ए, एंगल बैठा कर लिखने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, हम साइन ए लिखते हैं पहले, साइन क्या, हाँ साइन ए दिया गया है, साइन ए, साइन ए का मतलब समझ रहे हैं, इस पर कहीं भी दे ऐसा ना, एक का मतलब ये ए कह रहा है यहाँ पर कौन बैठाइए और बनाइए। देखिए अगर ए बोल रहा था यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, और कौन के सामने वाला भुजा, ध्यान से सुनिए, कौन का सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, कौन का सामने वाला भुजा लंब होता है। जहाँ भी कौन बने, सी पूछे डी पूछे कुछ भी पूछे, कौन का सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक है, कौन का सामने वाला भुजा लंब होता है। तो एंगल ए पर बैठाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, 7, तो 7 लंब, कर्ण पर फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स 25 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एंगल बैठाएंगे तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो मेरा ये लंब होगा, तो ये लंब होगा तो ये तो आधार है भाई, इसके शॉर्टर में आधार होता है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो आधार होगा तो 24 हो जाएगा आधार, मेरा 24 हो जाएगा आधार, अब बाटा हमारा हो जाएगा 25 कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में देखिए, 3 नंबर दिया गया, 2 नंबर में देखिए साइन सी, कहाँ है साइन सी, आपको कुछ भी दिया हो पूछ सकता है। तो साइन सी मतलब सी पे एंगल बैठाएंगे, ध्यान से सुनिए, साइन सी यानी सी पे एंगल हम बैठाएंगे, तो सी पे एंगल बैठाएंगे तो जस्ट वाला भुजा क्या बोलाऊँ, लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। तो क्या होगा, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 24 बटा 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी आप क्या बोल रहा है, कोस सी है, तो सी पे यहीं पे बैठाएंगे तो आधार 7 हो जाएगा, 7 बटा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे, दूसरा नंबर बनाते हैं, चलिए। इससे पहले आपको क्यू लिखना है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, मैं लिखा हूँ, सब लिख लीजिएगा, तो छोड़िए हटाइए, आप समाधान लाइन लिख लीजिएगा, टाइम का अध्ययन करें। चलिए बनाते हैं का। अब चलिए दूसरा नंबर उतारता हूँ क्वेश्चन। देखिए भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है, आकृति इतना है, ठीक है, आकृति में 10 माइनस कॉट में का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में हमको दिया गया है क्या, देखिए आकृति में दिया गया है क्यू समकोण, ठीक है, तो 12 सेमी और कर्ण मेरे को दिया गया है कितना, 13 सेमी। हमको क्या निकालना है, क्यू है, ठीक है, क्यू पर है समकोण, क्यू पर समकोण है, तो भाई सामने वाला भुजा क्या होता है,
लंब होता है, नहीं लंब हो जाएगा, नहीं कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रह जाएगा तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब आधार हो जाएगा। समझ रहे होंगे। तो अब हमको लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार निकालना था। फिर पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, तो पाइथा लिखना है, पाइथागोरस, गोरस प्रमेय, प्रमेय याद करना बहुत जरूरी है। प्रमेय इसका फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा आधार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा भाई, ठीक है। तो कर्ण 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 इसमें कितना है, 13 कर्ण है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना है, 12 सेमी है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है, तो आधार नहीं मालूम नहीं है, तो आधार का आधार स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का 144, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ रहता है, यहाँ पर नहीं कुछ रहता है, तो क्या होता है, प्लस छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है, ठीक है। तो प्लस छुपा रहता है, तो प्लस है, तो इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आधार को मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, आधार को यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर भेजूँगा तो रूट तो चढ़बे करेगा, तो 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो इतना ही, 25 का यानी 5 होगा, आधार 5 हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा, 25 का रूट इनसे निकलेगा 5, तो 5 हो जाएगा मेरा आधार। अब क्या पूछ रहा है, 10, देखिए क्या पूछ रहा है, 10 पी माइनस 10 पी माइनस कॉट आर, ठीक है, कॉट आर, तो ठीक है। तो सबसे पहले 10 मतलब अब याद होगा, याद नहीं है, 10 का फॉर्मूला होता है लंबाई बटा आधार, ठीक है, लंबाई बटा आधार माइनस कॉट का होता है, समझे, आधार बटा लंब, याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आधार बटा लंब। तो देखिए इसमें 10 पी बोल रहा है, टीम, तो ए पे एंगल बैठाएंगे तो लंबाई मेरा 5 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये पर एंगल ए पर कौन बनाएंगे तो ये लंब नहीं हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई पूछ रहा है, लंबाई आधार है, ठीक है, लंबाई बोले आधार बटा लंब है, आर पे कह रहा है, तो आर पे बनाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, मेरा ये आधार हो जाएगा, तो आधार 5 बटा कितना बोल रहा है, आधार 5 बटा हो जाएगा, हमारा लंब है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लघुत्तम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर से लघुत्तम ले सकते हैं, यहाँ पर से लघुत्तम ले सकते हैं, तो 12 का लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 से कम 5, ठीक है, हाँ 0 हो जाएगा, हाई 12 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इतना काल झमेल करते हैं। अगर ऐसा होता है ना तो सीधे कटा दिया जाता है, ठीक है, कटाकर 1 लिख दो, ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं तीसरा नंबर बनाता हूँ। देखिए यदि साइन 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखो परिकलित, आप लिख लीजिएगा, परिकलित कीजिए। तो देखिए परिकलित कीजिए, ठीक है, यदि देख लीजिए सवाल, तो हमको बनाने का शुरू करूँगा। तो क्या बोला, साइन ए, एंगल मेरा ए पर बैठेगा, ठीक है, तो ए पे एंगल बैठेगा, तो भाई हमें यहाँ पर अगर ए बैठाऊँगा तब ना यहाँ पर ये मेरा लंब होगा, तो ए हो जाएगा ई, ठीक है, ए हो जाएगा ई, बी हो जाएगा हमारा ई, सी हो जाएगा ई, ठीक है, तभी ना होगा। तो हमारा साइन ए, तो साइन पे एंगल बैठाऊंगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ए बी सी की ए बी सी ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पर हम बी रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बी रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं सी रहने देता हूँ, ठीक है। अपना हिसाब से कौन बना लीजिएगा, समझिएगा, कौन बनाने की बिल्कुल सिखा देते हैं। देखिए साइन जहाँ का है ना, मतलब साइन मतलब कह रहे हैं जहाँ एंगल देखिएगा वहीं पर समकोण होगा, ठीक है, वहीं पे समकोण होगा। समकोण मेरा कहाँ कह रहा है, साइन ए पर कह रहा है, हमको लंब न बनाना है इसको, इस पर इसीलिए इसको रखे हैं। तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब मेरा हो जाएगा 3, कर्ण 4 हो जाएगा। पाइथागोरस नियम लगाना है,
देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय से निकाल लेना है, ठीक है। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कॉर्न इसमें 4 है, स्क्वायर होगा बराबर लंब 3 है, 3 स्क्वायर होगा प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 16 हो जाएगा। ये इसमें प्लस होता है, छुपा रहता है, तो इन्हें आएगा तो माइनस होगा, 9 हो जाएगा। 9 बराबर आधार हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार इन्हें ले लेंगे, ठीक है। रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, घटेगा 7 हो जाएगा। तो 7 रूट में से नहीं निकलता है, ठीक है। 7 रूट में से नहीं निकलता है, समझ गए होंगे आप। ठीक ना है, 7 रूट में से नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, अब 7 रूट, तो आपको फिर से बनाना है। यहाँ से आप तीर वाला निशान दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कहा जाता है एग्जाम वाला कि हल करना है। हम राइटिंग से नहीं लिखिए, आप राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। देखिए आप पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस लिख लीजिएगा, ए दे दीजिएगा। कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, कितना ए पे एंगल बोल रहा है, तो ए पर बैठाएंगे तो आधार मेरा यही होगा 7 बटा कुछ कौन होता है, तो कौन 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 फी टेन ए बोल रहा है, 10 ए बोल रहा है, 10 ए बोल रहा है। तो 10 का होता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 बटा √7, यही हो गया मेरा, बन गया, ठीक है। मैं चौथा बनाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं चौथा बनाता हूँ। देखिए मेरा 5वां नंबर सवाल है, ठीक है। यहाँ पे 5वां नंबर मेरा सवाल है, कह रहा है यदि सेक 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। सेक का क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा आता है। तो कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो कोस आधार बटा कौन होता था, कौन बटा आधार होगा, तो कौन बटा आधार। तो कौन मेरा 3 हो जाएगा, कौन 3 हो जाएगा, 12 आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ई आधार बनाने के लिए इस पर एंगल बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए बी सी नहीं ए बी सी, ठीक है। ए बी है, सी है, ठीक है। चलिए पाइथागोरस के नियम लगा के निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस कॉर्न, ठीक है। कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम इसी बराबर दे देते हैं। आप बनाते हैं क्या, कॉर्न का स्क्वायर कितना है, 13 है, बराबर लंब कितना है, लंब नहीं तो लंब का लंब हो जाएगा। आधार कितना है, 12 है, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 169 144 माइनस, ठीक है। ये प्लस में होता है, यहाँ पे तेने भेजेंगे 144 होगा 12 का, आगे प्लस में आएगा तेने भेजेंगे, तो ठीक है लंब हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लंब स्क्वायर हम रख लेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। 9 से 5 गया, 16 में से 2 गया, 25 हो गया। तो लंब का मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, लंब मेरा 5 हो जाएगा। और ये तो ऐसे दिया हूँ, लंब मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालें। तो 6 गो त्रिकोणमिति होता है, सबका अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक में मैं लिखूँगा साइन, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है, तो लंब मेरा हो जाएगा 5 बटा 13, ठीक है। 5 बटा 13 2 में निकाल दूंगा। साइन का बाद होता है कोस होता है, साइन का बाद कोस होता है। इसका उल्टा अपना निकाल दीजिए, 3 को मैं निकाल देता हूँ। 3 थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कौन, आधार मेरा 12 13 कोस। इसके बाद 10 बराबर होता है 10 बराबर तो लंब बटा कौन, तो लंब 5 बटा 12, ठीक है। अपने हिसाब से इसको 3 को उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर में बनाता हूँ। 6 नंबर नहीं, अब 7 नंबर बनाता हूँ, कि 6 नंबर में नहीं, उनको ना दूसरे बताऊँगा आगे। देखिए भाई मैं उतार लिया हूँ, ठीक है। देखिए मैं उतार लिया हूँ, ठीक है। 7 नंबर देखिए भाई, तो 7 नंबर मैं उतार लिया हूँ, ठीक है। मैं दिखा दिया 7 नंबर क्या है, यदि कॉट 7/8 है। रुकिए मैं देख लेता हूँ एक बार कितना है, एक बार मैं देख लेता हूँ 7/8 है कितना है, क्योंकि भाई देख लेता हूँ कि देखिए 7/8 है, हाँ 7/8 है, ठीक है। चलिए
7/8 है, ठीक है। चलिए 7/8 है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम कोट एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाएंगे। कोट का होता है, आप जान रहे हैं, आधार बटा लंब हो जाता है। आधार मेरा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाता है। तो इसको हमको आधार करना है, तो एंगल इस पर बैठाना होगा, तो ए, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो आधार मेरा ई हो जाएगा, एंगल इस पर बैठेगा, थीटा बोल रहा है ये, तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 मेरा लंब होगा, ठीक है। कौन निकालना था? पाइथागोरस के नियम लगा के आप निकाल ही सकते हैं भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कॉन का मान कितना दिया गया है? तो कॉन का मान नहीं दिया है, ठीक है। कॉन का मान नहीं दिया है। लंब का मान कितना है? तो 8 सेमी है, ठीक है। 8 का तो कॉन का कॉन नहीं रहने देंगे, कॉन स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 8 सेमी है। 8 सेमी स्क्वायर प्लस आधार का 49 बोले 7 सेमी स्क्वायर देते हैं, अभी 49 बाद में लिखेंगे। 8 है मेरा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 8 है। तो चलिए मैं कॉन स्क्वायर देता हूँ बराबर, ठीक है, बराबर लंब कितना? 8 है। तो 8 देते, 8 का 64 होगा, 64 प्लस 7 का आधार 49, ठीक है। तो कॉन बराबर 13 हो जाएगा। 13 हाथ में 1, 10 1 11, 10 13 1 11 हाथ में 1, तो गलती बनाए कि ना। 8 8 64 होता है, 49 होता है। 64 49, 169 का 13 मतलब निकलता है। रुकिए, तो मान हम गलती बैठा रहे हैं, रुकिए देखिए 113 आएगा, ठीक है। 113 आएगा, तो 113 आएगा तो स्क्वायर यहाँ पर से हटेगा तो रूट चलेगा, तो 113 नहीं निकलता, तो 113 का 13 हो जाएगा, ठीक है। 113 का 13 हो जाएगा है। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेता हूँ एक बार इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर से बताता हूँ, यहाँ पर से आपको लग रहा है, इसको पहले लिख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्या बोल रहा है यहाँ से, इसको लिखता हूँ 1 प्लस बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, देखिए तो स्क्वायर दिया है। रुक जाइए हम देख लेते हैं, गलती नहीं बोलना चाहिए। नहीं, स्क्वायर नहीं दिया गया है, साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा कोस्ट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, इसको फिर बाटा कर दिया गया है, ठीक है। इसको बाटा कर में लिखा है 1 प्लस कोस, देखिए यहाँ पर हम लिखा, हम इसको उतार रहा हूँ, ठीक है। कोस, आपको नहीं लगना चाहिए कि कहाँ से उतार रहा है भाई, ठीक है। कोस थीटा बराबर मतलब कोस्ट में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, हो गया। चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए भाई एक है, तो एक का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस माइनस। अब हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, जब प्लस माइनस होता है क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। बोलिए ना भाई, प्लस माइनस यूँ हो जाता है शायद, रुकिए। चलिए भाई, तो देखिए एक स्क्वायर कर सकता हूँ, एक स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिख देंगे, ठीक है। एगो है, तो इसको स्क्वायर हम कर सकते हैं। साइन एगो है, साइन थीटा, इसको भी साइन स्क्वायर कर सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, बाटा दे देंगे, ठीक है। 1 प्लस स्क्वायर कोसेक क्या हो जाएगा, कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। आप एक का होगा कितना, एक का एक ही होगा मेरा, कितना स्क्वायर, एक का एक ही होगा प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन का कितना होगा, लंब बटा कौन होता है, तो लंब कितना है, 5 है। 5 कौन कितना है, 113 रूट में है, 113 रूट में है। तो कौन मेरा 113 रूट में है, 113 रूट में है।
ठीक है, बटा दे देंगे, ठीक है, बटा दे देंगे हम, स्क्वायर इसको कर देंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर एक प्लस दे देंगे, एक्स प्लस इसमें क्या बना कोस थीटा, तो कोस का होता है आधार बटा लंब बटा कर्ण, तो 12 बटा मेरा हो जाएगा कितना 113 रूट में, ठीक है, 113 रूट में स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक प्लस का एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर, 113 का 113 हो जाएगा, बताते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 का 13 हो जाएगा, क्या कि इतना कितना हो जाएगा 12 का, इसको बटा दे देंगे, एक प्लस 12 का 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा बराबर स्क्वायर से 113 कट जाएगा, भले एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 बन जाएगा, ठीक है। अब करते हैं बटा पे के जोड़, बटे पे जोड़ना होगा हम, क्या बटे पे जोड़ होगा, तो इसमें हम गुना करते 13 को 13 में 25 जोड़ देते हैं, ताकि भाई इतना ही आएगा, अगर तो मेरा इतना आएगा तो इतना से गुना करूँगा, नहीं पूर्णांक के मानिए इसको, ठीक है, पूर्णांक के मानिए, तो इसको हम जोड़ूंगा एक मरतबा 25 जोड़ूंगा, तो 113 में 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 138 हो जाएगा, तो मैं 113 कटा दूंगा, ठीक है, 113 कटाऊंगा तो कितना बचेगा, रुकिए भाई, देखिए भाई, तो मैं 113 से 113 कटा सकता हूँ, तो 1 प्लस 25 बटा 1 प्लस 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा, तो अब क्या हो सकता है प्लस प्लस एक एक कट जाएगा, ठीक है, तो 25 बटा मेरा 44 हो जाएगा, 25 बटा 144 हो जाएगा। अब 144 नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा, तो ठीक है, चलिए इतना ही हो जाएगा। आप पूछ रहा है दूसरे, इसी में दिया गया है कॉस, कहाँ गया, हाँ इसी में दिया कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो बराबर दे देंगे कॉट स्क्वायर, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर का हो जाएगा बराबर देंगे कॉट स्क्वायर का हो जाएगा क्या कि कॉट का होता है आधार बटा लंब, तो आधार मेरा 8 है, 8 लंब, आधार मेरा 7 में है, आधार मेरा 7 है, लंब मेरा 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 बटा 64 हो जाएगा, ठीक है, इसका 49 बटा 64 हो जाएगा, 5 का बन गया, 7 का बन गया, 8 का बनाते हैं, ठीक है, चलिए भाई 8 का बनाते हैं। देखिए भाई हम 5वां नंबर क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक, बोले 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर उतार लिया हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ, इसका मान ज्ञात कीजिए हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो पहले क्या बोल रहे हैं कर दीजिए, ऐसे पहले त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, ऐसे पहले त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, ऐसे पहले त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, ऐसे पहले त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिए, ऐसे त्रिभुज का चिन्ह दे देना है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज का चिन्ह दे देना है, और देखना क्या है, ऐसे त्रिभुज का चिन्ह दे देना है, उसके बाद क्या करना है कॉट बराबर 4 है, तो कॉट लिख लेना है, कॉट लिख लेना है, एंगल ए बराबर लिख लेना है, इन्हें 4 गुना में है तो इन्हें जाएगा तो भागा में होगा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा, इन्हें नहीं कुछ तो छुपा होता है गुना में ना, इन्हें जाएगा तो भागा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। एक त्रिभुज चुपचानी बना लेना है, ठीक है, ठीक है, इसका दे देना है ए, इसको दे देना है बी, इसको दे देना है सी, ठीक है, एंगल ए पर पूछ रहा है तो इसको लंब हो जाएगा, ई लंब करना है, लंब किसको करना है, लंब मानिए मेरे को इसको करना है, चाहे किसी को रहने तो लंब मान गया इसी को करना, 4 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 बटा 3 हो जाएगा मेरा। अब पाइथागोरस का नियम लगाओ, चुपचानी पाइथागोरस का नियम लगाओ, पाइथा का कौन निकालना है ना, पाइथागोरस का नहीं पर में, ठीक है, तो कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न भाई फ्रेश पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई देना चाहिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण का कर्ण रह जाएगा, कर्ण का कर्ण रह जाएगा, बराबर हो जाएगा, लंब का मेरा 3 है 4 है, लंब मेरा 4 है, एंगल मेरा यहाँ पर ना 4, लंब मेरा 4 है, प्लस आधार मेरा 3 है, ठीक है, तो कर्ण बराबर 16 प्लस 9, 3 3 9, फिर कर्ण दे दूंगा, स्क्वायर यहाँ पे है, तो कर्ण बराबर रूट कितना हो जाएगा 7,
7 होगा, 7 तो होगा, हाँ 7 रूट हो जाएगा। ठीक है, कितना बोल रहा है? इतना बोल रहा है भाई। ठीक है, इतना बोल रहा है। चलिए मैं यहाँ पर तार कर देता हूँ, आप लोग का बढ़िया से फ्रेश दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना तार कर देता हूँ, आप लोग का भाई फ्रेश दिखाई दे रहा है ना, बनाया है। ठीक है चलिए यहाँ तक ले भाई फ्रेश दिखा रहा है, यहाँ से बनाता हूँ। तो अब क्या करना है, 1 + Tn10 स्क्वायर एंगल ए बटा, बोल रहे हैं कि ना, बटा उसके बाद 1 + Tn10 स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, देखिए 1 प्लस का 1 प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर एंगल ए पर बैठा के, तो एंगल ए पर बैठाएंगे तो लंब हो जाएगा, या आधार जाएगा। तो आधार 10 का होता है लंब बटा आधार, तो लंब 4/3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाटा दे देंगे, 1 + 10 का स्क्वायर इतना ही होता है, 4 बटा लंब स्क्वायर, इसको भी कर देंगे। ठीक है, देखो तो थी 1 +, ठीक है, बाटा में 16, 3 × 9, 3 × 9 बाटा फिर दे देंगे 1 + 16, 3 × 9। ठीक है, बराबर ऐसे दे देंगे, बराबर ऐसे दे देंगे, त्रिकर्णी दे देंगे। देखिए भाई 9 × 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 × 9 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इसमें भाई गुना रहता है, नहीं कुछ छूटा होता है, गुना होता है, तो गुना प्लस होता है, प्लस तो रहबे करेगा भाई, आए माइनस है तो ये प्लस से नहीं छुपा होता है तो का, तो 9 × 9 और 9 गो और 16 गो, तो 9 को 16 को 25 हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, 25/9, 9 × 9 और 16, 25/9। ठीक है, 25/9। ऐसा कीजिएगा, फिर गड़बड़ा रहा है भाई, गड़बड़ा रहा है, रुकिए, गड़बड़ा रहा है, रुक। देखिए भाई, ठीक है, समझे कहाँ पे भाई, यहाँ पे। देखिए बहुत मस्त है, 9 से 9 काट सकते हैं, 25 से 25 काट सकते हैं, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब हमको बनाना है कितना, 9 नंबर बनाना है। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं अटेगा कि नहीं अटेगा इसमें। देखिए भाई मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10 एंगल पर ए इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान दिया गया है, देखिए एक में मान दिया गया है निम्नलिखित का कितना है, एक में मान है साइन, भले साइन एंगल ए है का, रुकिए देखते हैं, साइन एंगल ए कोस सी एंगल ए, एंगल सी इतना पका का प्लस दे देना है। ठीक है, उसके बाद कॉस दे देना है। ठीक है, उसके बाद कॉस दे देना है। देखिए कितना टॉप दिया है, कि देखिए हम कितना आसान से बताते हैं। ए एंगल दे देना है, साइन दे देना है, साइन सी दे देना है। ठीक है, साइन सी दे देना है, साइन सी। ठीक है, अब दो में देखिए, दो में क्वेश्चन है क्या, दो में कॉस एंगल ए, कॉस एंगल ए कॉस सी माइनस साइन रुक जाइए, माइनस साइन एंगल ए माइनस साइन एंगल ए साइन सी। देखिए भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेना है, लिखना है क्या, बी समकोण है, तो बी पहले लिख कर समकोण दे देना है, तो बी ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा। तो 10 क्या होता है, लंब बटा कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, एंगल ए पर होता है तो लंब बी हो जाएगा, तो लंबर ए आधार 3 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट में 3 होगा। अब कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो क्या लिखेंगे,
कॉन स्क्वायर बराबर लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर लिखेंगे, देखिए तो कॉन लिख लेंगे, कॉन स्क्वायर दे देंगे और लंबाई का 3 रूट दे देंगे, स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉन हो जाएगा, रूट चढ़ेगा 3, कितना स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा तो 4 हो जाएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। कॉन 2 हो जाएगा, कॉन 2। और देखिए कितना पूछ रहा है, साइन कोस ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कॉन, एंगल ए पर बैठाएंगे तो लंब या हो जाएगा एक के, एक के पे एंगल एक के, अब कॉन कितना है 2, कॉन 2 है, ठीक है। कुछ नहीं होता तो इसमें छुपा होता है गुना, ठीक है। गुना छुपा होता है, में कुछ नहीं होता तो इसमें गुना छुपा होता है, ठीक है। इसमें गुना छुपा होता है, कुछ नहीं होता था कॉस। तो इसके बाद कॉस सी है, तो सी को बैठाएंगे तो कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है आधार बटा कॉन, तो आधार मेरा हो जाएगा इतना हो जाएगा, √3 बटा कॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस दे देंगे, बोले कॉस प्लस दे देंगे, कॉस ए है तो ए पर बैठाएंगे तो आधार मेरा यहीं आएगा। कॉस सी पूछा है, कॉस सी का 1 नहीं होगा, क्या कि इसी पर बैठाएंगे तो लंब हो जाएगा, आधार पूछा है तो 1 हो जाएगा। कॉस ए पूछा है तो हम होगा आधार ये 3/2 कॉन होगा, इसमें भी गुना कर दो। और साइन सी है तो साइन सी का होता है लंबाई बटा कॉन, तो लंबाई कितना है, लंबाई 1 है और बटा कॉन 2 है। तो भाई देखो अब तो कटाना है, अब देखो कोई क्या करना है, इसको क्या करना है, गुना करेंगे, 1 होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा कि ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसमें गुना नहीं होता है, कोमल चुन लिया जाता है, ठीक है। एक कोमल चुन लो, ठीक है, कोमल दोनों में है ना, 2 है 2, इसको कोमल एक चुन लो, प्लस कर दो का √2 है तो √2 एकम √3 हो जाएगा, एक कोमल चुन लो, इसमें बटा पे को जोड़ कर दो, 2 हो जाएगा, 1 प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना ही हमको लगता है आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। और दूसरा बैठा लीजिएगा आप ऐसा ही, ठीक है। चलिए हम 10 नंबर बना देते हैं, मैं 10 नंबर बना देता हूँ, ठीक है, 10 नंबर मैं बना देता हूँ, ठीक है, 10 नंबर बनाता हूँ। चलिए भाई तो बनाते हैं, तो क्या बनाया, त्रिभुज, त्रिभुज है PQR, तो एक त्रिभुज बना लेना पहले, ठीक है। एक त्रिभुज बना लो, क्यू इसमें समकोण है तो क्यू समकोण कर दो तो PQR हो जाएगा, ठीक है, PQR हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए जिसका कोण समकोण है, ठीक है, A प्लस B के, ठीक है, तो देखो PR प्लस PQ, ठीक है, बराबर दे देंगे, ठीक है। 5 सेमी 25 सेमी कितना है, 25 सेमी इसका है, PQ 5 सेमी है, ठीक है, PQ 5 सेमी, तो P कितने गया, PQ 5 सेमी, तो 5 सेमी ये हो गया मेरा, ठीक है। लंब कर निकालना है। तो मान लो मैं किसका 25 लेता हूँ, तो मैं QR का नहीं, चलो मैं PR का 25 लेता हूँ, तो PR 25 हो जाएगा, प्लस तेरे माइनस में जाएगा, माइनस QR हो जाएगा, प्लस QR हो जाएगा, इतना आएगा नू। ओके भाई समझिए, पहले देखिए PR है QR है, ठीक है, PR है QR है, तो मानिए मैं PR का QR का निकालता हूँ, तो QR दे दूंगा 25 सेमी QR दे दूंगा, अब प्लस में है भाई, PR प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, कितने जाएगा तो माइनस में नहीं होगा। तो ऐसा ही छोड़कर मैं बोला हूँ मैं PR का निकालता हूँ, तो PR कितना है 25 सेमी, तो 25 सेमी दे दूंगा माइनस, प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस QR, ठीक है, माइनस QR। तो ऐसा ही अब पाइथागोरस के नियम लगाना है, तो पाइथागोरस, तो कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे देना है, ठीक है, और ऐसे कर देना है, समझिए, और ऐसे कर देना है, ठीक है।
कैसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे को लंब 5 सेमी, ठीक है, 5 सेमी लंब है, की पे बैठा है तो 5 सेमी लंब है, ठीक है, 5 सेमी लंब है। तो मेरा कर्ण नहीं मालूम था, कर्ण कितना है मेरा, यहाँ पर लिखा हूँ 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, सबको स्क्वायर कर देना है बराबर, लंब कितना है तो 5 सेमी, स्क्वायर कर देना बराबर आधार कितना है क्यू आर स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए भाई 25 का कितना होता है स्क्वायर, 625 होता है, 25 का 625 होता है, स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, माइनस पी क्यू का, नहीं एक बात सुनिए, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद है, नहीं वो याद होगा तो समझ लीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, समझिए 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो 2 माइनस 2 दे देंगे गुना ए बी हो जाएगा प्लस बी आर। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं बैठाया हूँ, अभी की जगह पर इसको मैं बैठाया हूँ, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा मेरा बराबर हो जाएगा, हाँ 25 हो जाएगा 5 का, और वो क्यू हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर अच्छा कर देंगे, बच गया मेरा ये सब बच गया, तो 625 हो जाएगा, 625 माइनस 50 क्यू बन जाएगा, 50 क्यू बन जाएगा, ठीक है, तो बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है मेरा, ठीक है, 50 क्यू हो जाएगा, 50 क्यू हो जाएगा, तो माइनस में है यहाँ पर, देखिए प्लस में है, ये प्लस में है तो इन्हें भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है, प्लस में देना तो माइनस 50 क्यू आर बच गया, ठीक है, क्यू आर बच गया। तो देखिए 25 माइनस 625 में से घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा माइनस, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस कितना बचेगा, माइनस बचेगा 25 में से घटेगा 600 बचेगा, ठीक है, 650, ठीक है, 600। इसको पी क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, पी क्यू को यहाँ पर रख लेते, पी आर को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, पी आर को यहाँ पर रख लेते हैं, क्यू बोले क्यू आर को यहाँ पर रख लेते हैं, कि पी आर बोले क्यू आर को रख लेते हैं, 50 माइनस में देने जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा, ठीक है, प्लस थी 50 थी, बड़का का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, यानी प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में, तो प्लस हमेशा ऊपर रहता है ना, नीचे ऊपर मतलब माइनस है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मतलब माइनसवा कट जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनसवा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो बच जाएगा 600, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 12 पच्चे 60, ठीक है, 12 यहाँ पर होगा, 12 पच्चे 60, एक मतलब दो, 12 पच्चे 60, तब देखो अब 25 में से 12 घटाओ तो मेरा किसका मान निकला है, तो पी क्यू का 12 निकला है, पी क्यू का, तो पी क्यू इसमें क्या है, पी आर बोले पी आर का 12 सेमी, ठीक है, 13 सेमी हो जाएगा मेरा, 25 में से घटाऊंगा तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, इसी को मान कर रहा भाई, मान बैठा दो, तो मान क्या है, साइन पी है, तो साइन पी लिख दो, तो साइन पी का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा हो जाएगा, किस पर बोल रहा है, पी पर बोल रहा है, तो एंगल बैठाओ तो लंब मेरा 12 हो जाएगा, अब कर्ण 13 हो जाएगा, होता क्या, ऐसा ही बैठा लीजिएगा, कॉस का कॉस पी बोल रहा है तो कॉस पी का हो जाता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा लंब, तो आधार मेरा कितना है, कितना पी पर बोल रहा है, तो आधार मेरा 5 सेमी है, और 5 सेमी कर्ण मेरा 13 सेमी है, होता गया भाई। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।